हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के एक और नए एडवाइजरी को लेके। और इस एडवाइजरी से आपकी जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। कन्फ्यूजन क्या था कि जब भी कोई नए टैक्स पेयर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको एक टाइम लिमिट दी जाती है अपने बैंक डिटेल को जीएसटी पोर्टल को ऐड करने के लिए। अब टैक्स पेयर के अंदर ये डाउट ये होती थी, कन्फ्यूजन ये होता था कि अगर बैंक डिटेल टाइम लिमिट के अंदर वो ऐड नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, क्या वो अपने जीएसटी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी को लेके, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी आई है और इस एडवाइजरी से आपकी जो भी ये कन्फ्यूजन है वो क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे मैं इस वीडियो में और भी एक चीज़ आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आपने बैंक डिटेल को ऐड कर दिया है तो आप कैसे उसकी स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपकी जो बैंक डिटेल है वो क्या प्रॉपरली एक्टिव है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंडिंग में है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इस नई एडवाइजरी की बात करें तो ये एडवाइजरी आपकी 23 जनवरी 2024 को आई है और ये एडवाइजरी खास तौर से नए टैक्स पेयर के लिए है जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। जो पुराने टैक्स पेयर है उनको भी इस एडवाइजरी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब वो अपने बैंक डिटेल को चेक कर पाएंगे कि उनका बैंक डिटेल एक्टिव है या नहीं, जो जीएसटी पोर्टल पे उन्होंने ऐड किया है। वो कैसे चेक करना है मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस एडवाइजरी की बात करें तो इस एडवाइजरी में बताया ये गया है कि जो भी नए टैक्स पेयर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको 30 डे की टाइम लिमिट मिलता है अपने बैंक डिटेल को जीएसटी पोर्टल पे ऐड करने का, या उनकी जो जीएसटी R1 की जो ड्यू डेट होता है उससे पहले अपने बैंक डिटेल को ऐड करना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 30 डे या अपने जो जीएसटी R1 के जो ड्यू डेट होता है उन दोनों में से जो पहले होगा उस डेट को आपको मान के चलना है कि उससे पहले अपने बैंक डिटेल को जीएसटी पोर्टल पे आपको ऐड करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो जीएसटी नंबर है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा आफ्टर 30 डे एंड आपको एक इंटीमेशन जारी की जाएगी जो फॉर्म होगा REG 31। उसके बाद आप अपने जो GSTR1 है, IFF है, उनको फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर फ्यूचर में अगर जो टैक्स पेयर है अपने बैंक डिटेल को जीएसटी पोर्टल पे ऐड करते हैं तो जो सस्पेंशन होगा, जो सस्पेंड किया गया होगा, वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ राहत की बात ये है कि जो टाइम लिमिट 30 डे का है, ये 30 डे के बाद भी आप अपने बैंक डिटेल को ऐड कर पाएंगे। बस ये है कि आपकी जो टाइम लिमिट है 30 डे, उससे पहले आप अगर कर लेते हैं तो आप जीएसटी नंबर जो है वो सस्पेंड नहीं होगा और अपने GSTR1 को टाइमली फाइल कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सस्पेंड होगा और अपने जीएसटी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर टैक्स पेयर उनको इंटीमेशन प्राप्त होने के बाद भी आपको 30 डे के टाइम दिया जाता है, अगर वो उस 30 डे के अंदर अपने बैंक डिटेल को ऐड नहीं करते हैं तो जो जीएसटी ऑफिसर है आपकी जीएसटी नंबर को कैंसिल करने के लिए वो प्रोसेस में ले सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ इस एडवाइजरी में साफ साफ बोला गया है कि जो भी टैक्स पेयर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनको अपने बैंक डिटेल को 30 डे या GSTR1 की ड्यू डेट से पहले अपने बैंक डिटेल को ऐड करना होगा, जो पहले आएगा, जो ड्यू डेट पहले आएगा। उसके बाद अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जो जीएसटी नंबर है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको एक इंटीमेशन जारी की जाएगी जो फॉर्म होगा RG 31, और अपने GSTR1 IFF को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर फ्यूचर में टैक्स पेयर अपने बैंक डिटेल को ऐड करते हैं तो सस्पेंशन को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर इंटीमेशन के बाद भी अपने बैंक डिटेल को ऐड नहीं करते हैं तो ऑफिसर जो है जीएसटी नंबर को कैंसिल करने के लिए प्रोसेस में ले सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरी एडवाइजरी की कहानी हो गई। अब बात करते हैं कि आप अपने बैंक डिटेल को कैसे चेक कर सकते हैं कि जो जीएसटी पोर्टल पे ऐड किया है वो एक्टिव है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने जब जीएसटी पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे आना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे माई प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये सारी डिटेल खुलता है जो आपकी कंपनी के बारे में डिटेल होता है। यहाँ स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक अकाउंट स्टेटस। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपने जो बैंक डिटेल ऐड किया होगा उसका स्टेटस आपको यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो बैंक डिटेल ऐड है, यहाँ पे अगर ऐसा ग्रीन कलर का टिक है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैंक डिटेल जो ऐड किया है आपने
वो प्रॉपर ढंग से एक्टिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क का अगर सिंबल हो या कोई और सिंबल हो तो इसका मतलब ये समझिए कि आपकी जो बैंक डिटेल जो आपने ऐड किया है जीएसटी पोर्टल पे वो प्रॉपर ढंग से एक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है अपने प्रोफाइल में जाके। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।